निर्माणाधीन पुलिया में एक परिवार के 3 सदस्य गिर जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार की आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने किसी तरह तीनों परिवार के सदस्यों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सिविल अस्पताल रुड़की भिजवाया, जहां पर चिकित्सकों ने जांच पड़ताल के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। पूर्व प्रधान कुंवरपाल ने बताया, सतीश निवासी सलेमपुर अपनी पत्नी सुदेश व पुत्र को साथ लेकर ग्राम कपूरी से घर लौट रहा था। जैसे ही वह इकबालपुर सलेमपुर रोड पर स्थित ग्राम खाताखेड़ी में निर्माणाधीन पुलिया के पास पहुंचा तो वहां पर अंधेरा होने के कारण वह निर्माणाधीन पुलिया को नहीं देख पाया और बाइक सहित पुलिया के अंदर जा गिरा, जिससे सतीश, सुदेश व 16 वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह तीनों को निकालकर सिविल अस्पताल रुड़की भिजवाया, जहां पर चिकित्सकों ने सुदेश को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 16 वर्षीय बालक की व पिता सतीश गंभीर चोट लगी है। सलेमपुर निवासी ग्रामीणों का कहना है कि यह सब निर्माण विभाग का खामियाजा महिला को मौत के रूप में भुगतना पड़ा है। यदि निर्माण अधिकारी निर्माणाधीन पुलिया के आसपास कोई पहचानदायक रेडमार्क आदि लगा देते तो सदस्यों को गंभीर घटना का सामना न करना पड़ता। ग्रामीण निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही बता खाताखेड़ी गांव के पास में एक निर्माण विभाग PWD द्वारा एक पुलिया बनाई जा रही है और वो लगभग 20 दिन से काम चल रहा है। इस पर पहले भी हम लगभग कई सालों से इसमें लगे हुए थे। विभाग को हमने कई बार अवगत कराया कि भाई इसे ठीक तरह से बना दो, वो टूटी भी पड़ी थी। कई बार पहले भी इसमें कई हादसे हुए। कुछ लोग यहाँ पे पास ही गाँव है हमारे सलेमपुर, वो यहाँ से जा रहे थे। रात का समय था और अंधेरा होने के कारण उसमें वो गिर गया, गिर के जो ना बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बड़ा दुखद घटना है। हम लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे। 108 द्वारा फिर वो वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल भेजी गई और यहाँ पे लोग डरे हुए हैं। निर्माण विभाग द्वारा लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर कोई रेड मार्क होना चाहिए था, जिससे लोगों आने जाने वालों को पता चल सके कि यहाँ पर काम चल रहा है। और उनकी इतनी बड़ी लापरवाही है, कोई रुकावट किसी भी तरह की नहीं है। आने जाने वाले लोग बहुत परेशान हैं। लापरवाही किसको मानते हैं? भाई ये देखिए, पहले भी उन्हीं की लापरवाही थी। पहले वो लोग बनाना नहीं चाह रहे थे और अब अगर काम किया भी है तो अधर में काम लटका हुआ है। महीनों से जो है ना लोग परेशान हैं। आवाजाही इस रोड पर इतनी है कि लगभग 50 गाँव जो है ना इस रोड से गुजरते हैं होकर। स्कूल के बच्चे भी हैं, महिलाएँ बुजुर्ग भी गुजरते हैं और काश्तकार भी गुजरते हैं। और सीज़न का टाइम है, गन्नों की ट्रॉलियाँ और बुग्गी भी जाती हैं, तो राहगीरों को बड़ी दिक्कत हो रही है। हमने कई बार विभाग को जो है ना अवगत कराया, पर वो लोग इस पर ठीक तरह से कार्रवाई नहीं कर पाते। देखिए, हमें तो नहीं लग रहा, हम भी कल से यही हैं, विभाग ने अभी भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं की है। कोई भी इस तरह का रेड मार्क नहीं लगाया गया है, जिससे आने जाने वालों को जो ना उस चीज़ का वो चिन्हित हो जाए और पता चल जाए कि भाई यहाँ पर अभी ये काम चल रहा है। खाताखेड़ी का रहने वाला हूँ। हादसा कैसे हुआ? ये रात हम यहीं थे, करीब में ही गश्त कर रहे थे, मिल रहे थे लोगों से। तो जैसे ही यहाँ हादसा हुआ, वो इधर से भागा गया, भाई गाँव वालों दौड़ियो, हमारी मदद करियो। हम वहाँ से भागे हुए आए और उस औरत को यहाँ से निकालना है। इसके अंदर गिरी थी वो, इसके अंदर से मैं भी था निकालने में, और 2 लोग और थे। एक और था मुसाफिर चलने वाला रास्ता, वो हमने उसे निकाल के बाहर निकाल ली। उसे कोई सांस आ रहा, थोड़ी देर के बाद उसका इंतकाल हो गया हमारे सामने ही। अब और वही ऐसे यानी आम चलने वाला आदमी ये देखता है कि भाई ये तो पुलिया रास्ता जैसा था ऐसा ही अब है। तो रात का वो था, तो यहाँ कोई निशान नहीं, रुकावट नहीं थी, तो उसके वजह से ये धोखा लगा उसे बेचारे को और इसमें गिर गए। कल हादसा होने के बाद भी अभी तक कोई यहाँ आया नहीं, देखभाल नहीं, कोई किसी निशान नहीं या वो नहीं करा यहाँ से रुकावट कि भाई लोगों को आने। गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, सब आ रहे जा रहे हैं यहाँ पर। अब भी कोई हादसा हो सकता है, अब भी हो सकता है, किसी भी साथ। रात फिर आने वाली है, रात को फिर हो सकता है, और दिन में भी जैसे तेज़ी से जाते हैं आदमी, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा, तो रास्ता समझ रहा कि भाई जैसा पहला था ऐसा ही है, तो एकदम फिर भी हो सकता है। देखो, मेरा नाम फैजान है। कि जैसे ये हादसा रात हुआ के मौके पर पूरी भीड़ हो गई थी एकदम, और जो एक महिला थी बेचारी, वो गंभीर रूप से पहले घायल हो चुकी थी, और घायल होने के बाद कुछ समय में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एम्बुलेंस काफ़ी देर से आई, कम से कम आधा पौन घंटे से एम्बुलेंस की बाट देखी, एम्बुलेंस नहीं आई। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई। ये जैसे कि ये पुलिया है यहाँ पे, इसके अंदर जाकर गिर गई थी वो महिला थी, जो बेचारी सलेमपुर राजपूताना रुड़की से। और जिस टाइम पब्लिक इकट्ठी हुई, पब्लिक ने उसे बाहर निकाल ली पुलिया के अंदर से, और कोई
रोड बनता हुआ हो, वहाँ पर कोई डिवाइडर ऐसा हो जिस पर रात में कोई लाइट वगैरह पन्नी चिपका देते हैं, और कि जैसे कि कोई आदमी आता जाता है, अब दूर से उसे देख लेता है जब उस पर लाइट पड़ती है। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है? भाई यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो पहले ईंट लग रही थी, कम से कम एक ट्राली, उसे देखकर लोग समझ जाते थे कि पुलिया बन रही है। और पाल सिंह सैनी मेरा नाम है, गांव मेरा सलेमपुर राजपुतान पड़ता है। आप प्रधान हैं? पूर्व प्रधान हूँ। अच्छा, अब ये जो मामला हुआ है कैसे हुआ यह हादसा? ये खाता खेड़ी की ओर से, उधर से सहारनपुर से हमारे गांव का विपिन सैनी आ रहा था। अच्छा। अपने फैमिली को ले गया होगा। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पुलिया पे गिरे पड़े, एक महिला अंदर पड़ी थी, कुछ लोग बाग मोटरसाइकिल पर उलझे हुए थे। तो उन्होंने फ़ोन किया, इसको पहचाना, ये हमारे गाँव का सतीश कुमार है, एससी समाज का, इसकी पत्नी है, एक इसका बेटा है। तो जब हम पड़े मिले तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो हम लोग रविदास जयंती में थे, तो वहाँ से फिर हम लोग अपनी गाड़ी उठा कर भागे। उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, तो उधर से जब एम्बुलेंस हम लोग वहाँ पहुँचे तो उधर से एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। लेकिन ये इतनी बड़ी दुखद घटना है, ये गरीब आदमी है बेचारे एससी समाज के, और वहाँ आधी पुलिया तो खुली पड़ी, वहाँ कोई और भी मरेगा वहाँ से, जो हालत है ना वहाँ जो भी पुलिया बना रहा होगा विभाग, उसकी लापरवाही है ये। जैसे आप पूर्व प्रधान है, कितनी दुखद घटना है? बहुत दुखद घटना है ये। और यहाँ तक कि अभी मुझे लग रहा है कि उसकी जो सतीश कुमार है हमारे गांव का, उनकी पत्नी का तो शायद देहांत ही हो गया। पल्स चल रही थी, जब हमने वहाँ पकड़ के देखा ना, पल्स चल रही थी ना, कोई सांस चल रही थी उसकी। तो आप इसका विरोध करते हैं? जो हाँ बिल्कुल विरोध करते हैं इसका, खुलकर बहुत विरोध करते हैं। अभी कल को देखना हमारे गाँव के लोग इसका खूब विरोध करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। शहजाद के नाम से ना वो काम कर रहा था वहाँ पे, उसका पुलिया का निर्माण कार्य है उसके एग्रीमेंट में। तो अब मैंने उसे बुलाया है, अभी मेरी बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन उठा नहीं रहा हो, लेकिन मैंने अपने जेई को वहाँ मौके पे भेज दिया देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप देख के ही बता पाएंगे, मौके का स्थलीय निरीक्षण के उपरांत ही पता लगेगा कि किसकी गलती है। अभी जेई को भी बोला है मैंने, उसको नोटिस भी दिए थे ठेकेदार को। इससे पहले वो काम भी कई दिनों से पेंडिंग चल रहा, उसका विलम्ब कर दिया उसने काम पूरा करने में। क्या जेई की कोई जिम्मेदारी नहीं साइड पर? नहीं, जिम्मेदारी क्यों नहीं है, जिम्मेदारी है, उसको भेजा इसीलिए मैंने भेजा। विधानसभा में जो भी जेई है वो साइड पर नहीं जाते। नहीं, अब ये लोग, मैंने अभी जब ये था लगातार मैं तो इनको बोल ही रहा हूँ जाने के लिए, साइटों पे जा ही रहे हैं। और बाकी जो इस वाले मैटर में अब देखना पड़ेगा कि क्या है, किसकी गलती है, ऐसा तो नहीं बता सकता। ऐसा नहीं, इतना आसान, इतना ऐसा वो ठीक है, जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि ठेकेदार ये कहते हैं कि मेरा ठेका लिया काम की जिम्मेदार, ऐसा नहीं है। उसके एग्रीमेंट में सारी चीज़ें रहती हैं। रोड की सेफ्टी पे जो यूज़र उसको रोड को इस्तेमाल करते हैं, वो उसके सब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन मैं केवल ये कह के ये नहीं कहना चाह रहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं सर, वो तो ये है ना कि मान लिया साइड पर जेई का रहना वो जरूरी है। हाँ, निर्माण के समय रहना चाहिए जेई को। अब साइड पर नहीं रहता तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? रोड सेफ्टी नहीं हुई थी ना, वहाँ पे हादसा होगा तो किसी खिलाफ कार्रवाई होगी आपकी तरफ से जेई की? अब ये तो एक्चुअली ऐसे साहब तय करेंगे कि क्या कार्रवाई होनी है नहीं होनी है। लेकिन यह है कि हाँ, गलत तो हुआ ही है, इसका अफसोस तो है ही।